जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर से मैं आप लोगों के सामने गॉस के प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग लेकर आ चुका हूं। हम लोग पिछले क्लास में गॉस का प्रमेय पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन, डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। फिर पढ़े थे हम लोग यहाँ गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग पढ़ चुके थे। फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या था? एक समान आवेशित खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, अब दूसरा अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सेकंड एप्लीकेशन में क्या है? एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इस बार क्या पढ़ेंगे? एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इसी को और क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफिनाइट वायर। ठीक है, कोई अनंत लंबाई का तार है जो एक समान आवेशित है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना उत्पन्न होगा, इसके लिए हमें फॉर्मूला निकालना है, यहां डेरिवेशन करना है अभी आपको। और ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, तो ये बहुत जरूरी है। ये भी क्या है? VVI कई साल पूछा गया क्वेश्चन है, तो थोड़ा इस पे फोकस कीजिए। और इस टाइप का जो भी मैं डेरिवेशन करता हूं उसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पर। ठीक है, 2 बार 4 बार कीजिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। एग्जाम नजदीक है, भूलने का आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, उतने में आपका एग्जाम पार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां पर हमने क्या किया? एक समान आवेशित कोई तार ले लीजिए। ये क्या है? कोई तार है, कोई वायर है जो एक समान आवेशित है। इस पर क्या है? जो चार्ज है वो क्या है? बिल्कुल एक समान रूप से वितरित है। अब क्या है कि यहां पर अगर हमको इसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है और गॉस के प्रमेय को लागू करना है, गॉस थ्योरम को अगर अप्लाई करना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहां एक गॉसीय सरफेस का पूरा निर्माण करना होगा, गॉसीय सतह का हमको निर्माण करना पड़ेगा। तो ये बताइए कि वहां गोला था तो गोले को ढकना था, तो हमने गोले का निर्माण किया। यहां अगर वायर है और इसको अगर ढकना है तो किससे ढकेंगे? ये वायर है, इसको हमको ढकना है, पूरा पैक करना है, बंद सतह बनाना है, तो हम लोग इसको बेलन से आसानी से ढक सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या है कि यहां कोई तार है जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। लैंग्वेज में क्या लिखते हैं? माना कि किसी तार पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसके कारण उसका रैखिक आवेश घनत्व लिम्डा है। उसका रैखिक आवेश घनत्व कितना है? लिम्डा है। अब क्या है कि यहां इस पर गॉस के प्रमेय को लागू करने के लिए एक बेलनाकार गॉसीय सतह का निर्माण करते हैं, जिसकी त्रिज्या कितना है? R है और लंबाई कितना है? L है। गॉसीय सतह की त्रिज्या कितना है? R है, और इस यहां गॉसीय सतह जो बेलनाकार सतह है उसकी लंबाई कितना है? L है। ठीक है, अब इसके कारण हमको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू निकालना है। अब तीन सतह पर आपको उत्पन्न होगा, एक तो बीच में कहीं भी इधर उधर, एक इस किनारे पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और एक ऊपर वाले किनारे पर कहीं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब गॉस के प्रमेय का एप्लीकेशन है, तो हम लोग किसके प्रमेय से चलेंगे? गॉस के प्रमेय से, फ्रॉम गॉस थ्योरम। क्या लिखेंगे? तो गॉस के प्रमेय से अगर हम लोग चलते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? यहां पर फाई इक्वल टू क्या पढ़े थे? Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ फाई जो है वो टोटल विद्युत फ्लक्स है, तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर E डॉट वेक्टर ds इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर विद्युत फ्लक्स जो है, यहाँ विद्युत क्षेत्र जो है वो 3 जगह पर होगा। एक यहाँ बीच में, एक इस किनारे और एक इस किनारे। 3 कंडीशन में उत्पन्न हो सकता है। तीनों के लिए लिखेंगे। यहां पर क्या है? इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट को S1, इसको S2 और इसको S3। अब यहां से क्या लिखेंगे? यहां लिख दिए इंटीग्रेशन ये S1, फिर इस पूरे फॉर्मूला को वेक्टर E डॉट वेक्टर ds प्लस ये S1 के लिए हो गया, मतलब बीच के लिए। फिर क्या लिखेंगे? S2, फिर से वही सेम फॉर्मूला वेक्टर E डॉट वेक्टर ds प्लस
फिर क्या लिखेंगे S3, फिर से वेक्टर E डॉट वेक्टर ds इक्वल टू हमको लिखना है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q बाई क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होगा कि यहां पर अगर सब जगह हम लोग थीटा के वैल्यू को पुट करें तो क्या ये हो जाएगा? तो यहां हो जाएगा वेक्टर हट जाएगा और E ds cos कितना डिग्री हो जाएगा? तो S1 के पास देखिए, S1 पर E और ds दोनों एक ही लाइन पर हैं, तो थीटा कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। तो S1 के जगह पर थीटा के जगह कितना रखेंगे? 0 डिग्री। यहां इंटीग्रेशन कितना? S2, ये क्या लिखेंगे? E ds cos S2 के जगह पे देखिए कितना डिग्री है, तो E इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का है ऊपर है, दोनों एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। फिर से क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन यहां क्या हो जाएगा? S3 यहां पर क्या लिखेंगे बाबू? E इंटू ds cos कितना? 90 डिग्री इक्वल टू हमको Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है, हमने लिख दिया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। इसका कहानी खत्म। cos 90 का वैल्यू 0, इसका भी कहानी खत्म। 0 से अगर मल्टीप्लाई किया कहानी इसका भी खत्म, मतलब ये दोनों खत्म। यहां cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1 है, तो यहां सिर्फ बचा इंटीग्रेशन E इंटू ds। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन E इंटू ds इक्वल टू हमको लिखना है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? यहां के बाद हम लोग चलते हैं, तो चलिए यहां पर करते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन किसका करते हैं? तो जिसमें D लगा हुआ है। ठीक है, कल ही बताए थे कि जिसके सर पे सेहरा उसी का शादी होगा बाबू, तो जिस पे D लगा हुआ है उसी का इंटीग्रेशन करेंगे। E कांस्टेंट है, E को कहां कर देंगे हम लोग? बाहर। तो E हो गया बाहर, इंटीग्रेशन क्या हो गया? ds। यहां हमको लिखना है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए कैसे चेंज करेंगे। यहां पर रैखिक आवेश घनत्व है, लिनियर चार्ज डेंसिटी है, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग लेमडा से, और लेमडा इक्वल टू होता है Q बाई ए, मतलब एरिया। Q बाई क्या? ए या एरिया, या नहीं तो इसको सॉरी, लेमडा इक्वल टू क्या होता है? Q बाई एल। कितना इसका लेंथ है? Q बाई एल, मतलब चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक, तो यहां से लेमडा इक्वल टू Q बाई एल, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई? लेमडा इंटू एल हो जाएगा। Q इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? लेमडा इंटू एल। अब यहां पर क्या है कि यहां हम लोग E को कांस्टेंट करके बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन किसका किए? ds का, इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है, और Q के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? लेमडा L, और बाई क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से हो गया E इक्वल टू सॉरी ds, और ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? E इंटू ds, तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो ds क्या है? बेलन का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल है? बेलन का क्षेत्रफल। और ds है बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल बराबर पड़े 2 पाई r h। h नहीं है, यह है कितना? L। यहां तो 2 पाई r L हो गया इसका क्षेत्रफल, इक्वल टू क्या लिखेंगे? लेमडा L बाई एप्सिलॉन नॉट। L से L तो कैंसिल हो गया, और जब ये कैंसिल हो गया तो अब क्या बचा? अब हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाता है यहां पर क्या? E इक्वल टू, देखिएगा, E इक्वल टू 2 पाई r, यहां इंटू में है, इसको नीचे लेकर आ जाएंगे, तो यहां ऊपर में बच रहा है लेमडा बाई कितना हो गया? 2 पाई, उसके बाद क्या है बाबू? एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो गया? r। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, यहां पर गॉस के प्रमेय का ये हो गया दूसरा अनुप्रयोग। अब इस तरह से करके एक और अनुप्रयोग आपका रह गया, और अगर आप लोग प्रतिदिन जुड़ते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। यहां पर क्या है? कोई तार है जो एक समान रूप से आवेशित है, जिस पर Q आवेश क्या है? वितरित है। ठीक है, अब क्या है कि यहां इसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकालना है, तो पहले गॉस के प्रमेय को लागू करने के लिए हम लोग गॉसीय सतह का निर्माण करेंगे। तो यहां पर एक बेलनाकार गॉसीय सतह का निर्माण करते हैं, जिसका त्रिज्या r और लंबाई कितना है? L है। ठीक है, अब यहां 3 कंडीशन में विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न हो रहा है बाबू, एक किनारे पर, एक इस किनारे पर, एक हो गया बीच में।
यहाँ 90 डिग्री है क्योंकि यहाँ एरिया वेक्टर इधर से खुला हूं और विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर, यहाँ क्या हो गया 90, यहाँ भी है 90 और यहाँ पर है दोनों एक ही लाइन पर, तो यहाँ रहेगा 0 डिग्री। चलिए आइए यहां देखते हैं। गॉस के प्रमेय से चले तो फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई के जगह पर फाई के वैल्यू को रखे तो क्या हो गया वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां विद्युत फ्लक्स 3 जगह पर है, 3 जगह, तो तीनों जगह के लिए लिखे, पहले इसको लिखे, ये S1 के लिए है, फिर किसके लिए लिखे H2 के लिए यहां लिखे, और S3 के लिए यहां लिखे, इक्वल टू क्या कर दिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या किए हम लोग, वेक्टर को हटाएं और वेक्टर हटा के हर जगह cos थीटा ला दिए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, और cos थीटा और थीटा का वैल्यू जहां जितना था उसको बैठाएं। S1 पर देखिए, S1 पर है 0 डिग्री, S2 पर है 90, S3 पर है 90, ये दोनों जगह 90 रखे, यहां सिर्फ 0 रखे। cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो ये पूरा कितना 0, यहां भी cos 90 का वैल्यू, तो ये पूरा कितना 0, खत्म। यहां क्या बचा, तो सिर्फ आपको यहां रहा इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू क्या हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग क्या किए, यहां ds का हमको इंटीग्रेशन करना है बाबू, किसका ds का, जिसमें d लगा हुआ है, तो E कांस्टेंट को बाहर कर दिए, ds का क्या किए इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है। तो रैखिक आवेश घनत्व लिनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है, तो यहाँ क्यू बाई एल लिख दिए, तो क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू एल, तो ये हो गया Q का वैल्यू। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ Q के जगह पे रख दिए, यहाँ Q के जगह क्या रखे लेमडा एल, अब बाई क्या हो गया एप्सिलॉन, तो यहाँ हो गया E इंटीग्रेशन ds इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हुआ, ds का इंटीग्रेशन हो गया यहाँ 2 पाई आर एल, क्या होता है बेलन का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच होता है, तो यहाँ h नहीं l है, तो यहाँ E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू क्या हो गया लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर, ये हो गया आपका गॉस के प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग। बिल्कुल भारी नहीं है, बिल्कुल आसान सारा चीज है, बस मेहनत करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल आपको बोरिंग ज्यादा फालतू वालतू अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल सर पे है, आपको पास होना है, अच्छे नंबर लाना है, तो बस इतना कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रतिदिन आप हमारे वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रतिदिन आपको यहाँ वीडियो मिलते रहेगा, इसलिए रोज देखिए, रोज पढ़िए, और इस तरह अगर प्रतिदिन एक डेरिवेशन भी कंप्लीट किए तो आपका एग्जाम बहुत बढ़िया हो सकता है। धन्यवाद।